हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी के टॉप 25 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। अगर आपने इन 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस का भी जवाब सही दे दिया, इट मीन्स कि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पेपर आप बहुत अच्छा निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन आज से हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 ये किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन। ये किससे संबंधित है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन से ये संबंधित है। 19वां, अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। पानीपत का थर्ड वॉर आपसे पूछा गया है कि कब लड़ा गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1761 में। थर्ड वॉर कब लड़ा गया, 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आई। आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजनाएं भारत में आती चली गई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना भारत की कब आई। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी आपके बन रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर सेट है। आप ऊपर देखना यूपी मतलब कि एसएससी जीडी 13 फरवरी को ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसका जवाब आपने बताना है। तो इसका सही जवाब होगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा रतौंधी रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। छठवां देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 राज्यों से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब कौन कौन से राज्य से गुजरती है, अगर इसका जवाब आपने दे लिया तो इसका मतलब है कि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी एकदम टॉप की है। अब मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी, ये आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की कैपिटल कहाँ पे थी। इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना में। आज इसको हम पटना के नाम से जानते हैं। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बर्थ यहाँ पर उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, लुम्बिनी में। अब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूपी कांस्टेबल में भी कई बार आया, एसएससी जीडी में तो ये बहुत बार आ चुका है, ऊपर दिया भी है कि कब आया एसएससी जीडी में। तो इसका सही जवाब होगा सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बोध गया में उनको पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल उनका जन्म हुआ और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा। मेरी वॉइस हो सकता है कि थोड़ी सी आपको क्लियर कम आ रही हो क्योंकि हल्की सी तबीयत गड़बड़ है, थोड़ा सा जुकाम वगैरह है, तो इसलिए हल्का आवाज़ कट रहा होगा थोड़ा सा। अब 9वां देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा। तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा नील नदी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा रिवर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर की लंबाई भारत में प्रवाहित होती है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा असम में। काजीरंगा जो नेशनल उद्यान है, ये कहाँ पर है, असम। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 पावर देता है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 360 क्या कहता है, ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। जीएसटी भारत में कब लागू हुई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुई, ये भी एसएससी जीडी का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 जुलाई सन 2017 है, 1 जुलाई सन 2017, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। आपसे पूछा आरबीआई का मुख्यालय, तो इसका सही जवाब होगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी तक यहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, एक बार कमेंट पे बताना। हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, आपको बताना है कि एयर में साउंड की जो चाल होती है, स्पीड, वो कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा
332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ओजोन परत किस मंडल पे पाई जाती है? ओजोन परत। ओजोन परत का फार्मूला क्या होता है? O3। तो ये किस मंडल पे पाई जाती है आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। अच्छा, इसी समताप मंडल में एरोप्लेन भी चलते हैं, ध्यान देना, एरोप्लेन, विमान, हवाई जहाज इसी समताप मंडल में चलते हैं। चलो, अब नीली क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे? नीली क्रांति का संबंध किससे? तो इसका सही जवाब होगा मछली पालन। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि दुग्ध क्रांति का संबंध ऑपरेशन फ्लड से है। ऑपरेशन फ्लड से दुग्ध क्रांति का संबंध है। अब देखिए, भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 18, भाखड़ा नागल डैम ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ये सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल डैम किस पे? सतलज नदी पर है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध के बारे में आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1757, प्लासी का युद्ध। इसके बाद 20वां देखिए,